नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिजबाज देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे प्राइवेट अस्पतालों की। आपको बताएंगे कोरोना काल में कैसे अस्पताल मोटी कमाई कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी देंगे कि कोरोना के बेड्स कितने हैं प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में। अस्पताल एक दिन में बेड के लिए कितने पैसे वसूल रहे हैं। इसके अलावा अस्पतालों की मोटी कमाई के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों पर बेड की कालाबाजारी के आरोप भी लग रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ प्राइवेट अस्पतालों पर बेड की कालाबाजारी का आरोप लगाया। ऐसे में देश के बड़े अस्पतालों की भूमिका संदेह के घेरे में है। कुछ अस्पतालों पर आरोप है कि वो कोरोना के इलाज के लिए मरीजों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है दिल्ली जैसे बड़े शहर में कोरोना बीमारी के इलाज के लिए बेड्स की सीमित संख्या। बेड्स की सीमित संख्या का फायदा ही प्राइवेट अस्पताल ले रहे हैं। वैसे सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड्स के रेट्स तय कर दिए हैं। सरकार ने जो रेट्स तय किए हैं उसके मुताबिक जनरल वार्ड में आइसोलेशन बेड्स के लिए 4,000 रुपए, आईसीयू बेड्स बिना वेंटिलेटर के लिए 7,500 रुपए और वेंटिलेटर के साथ 9,000 रुपए फिक्स हैं। सरकार ने पीपीई किट पर भी हिदायत दी है कि कोई भी अस्पताल इसकी खरीद कीमत में से 10% ज्यादा चार्ज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बाजार में पीपीई किट्स 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए में मिल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अस्पताल पीपीई किट्स में भी कई गुना पैसे मरीजों से चार्ज कर रहे हैं। कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पताल जो लाखों रुपए का बिल बना रहे हैं वो सवाल के घेरे में है, क्योंकि आईसीएमआर के मुताबिक भारत में ज्यादातर कोरोना के लिए सिम्टोमैटिक केस यानी कि मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर दिखते भी हैं तो बहुत माइल्ड हैं। ऐसे में एसिम्टोमैटिक केसेस के मामले में निजी अस्पताल कैसे लाखों का बिल बना रहे हैं। वैसे भी कोरोना के इलाज में कोई सर्जरी नहीं होती है। मरीज के लक्षण के हिसाब से डॉक्टर उसे दवा की डोज देते हैं। मसलन अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवा मरीज को दी जाएगी। मरीज की हालत बहुत खराब है तो उसे ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है। ऐसे में इतना चार्ज क्यों वसूला जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यही वजह है कि निजी अस्पतालों पर कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। भारत की हेल्थ केयर इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। 2016 में भारत के हेल्थ केयर सेक्टर का आकार 110 अरब डॉलर था, जिसके 2022 तक 372 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान इसके सालाना 22% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत में अस्पताल इंडस्ट्री 2017 में 61.79 अरब डॉलर की थी। 2023 तक इसके 132.84 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही, यानी कि हेल्थ केयर का कारोबार देश में तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा फायदा निजी अस्पतालों और कंपनियों को हो रहा है, क्योंकि हेल्थ केयर में निजी कंपनियों और अस्पतालों की भागीदारी करीब 80% है। इसी वजह से निजी अस्पताल मनमाने पैसे वसूलते हैं। आज देश में ये नौबत है कि अगर मेडिक्लेम यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो एक आम इंसान निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकता है। आपके लिए निजी अस्पतालों की कमाई जानना भी जरूरी है। कारोबारी साल 2020 की दिसंबर तिमाही में अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस ने 90 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि कारोबारी साल 2019 की दिसंबर तिमाही में 49 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने कारोबारी साल 2019 में 355 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। नारायण हृदयालय ने पिछले साल सितंबर तिमाही में 45 करोड़ 30 लाख का मुनाफा कमाया। ये उन कंपनियों के मुनाफे के आंकड़े हैं जो देश में कई बड़े नामी गिरामी अस्पताल चलाते हैं। ये अस्पताल करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि अस्पतालों को सरकार की ओर से जमीन मुफ्त या फिर मार्केट प्राइस से काफी सस्ते में इक्विपमेंट और दवाइयां मिलती हैं। इस वक्त कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश के सभी अस्पतालों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो मरीजों का इलाज सही दाम पर करें। इस समय अस्पतालों को मुनाफा नहीं देकर सिर्फ मरीजों के इलाज की तवज्जो पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही मुनाफा जो उन्हें कमाना है वो बाद में जिस तरीके से जब ये संकट काल खत्म हो जाए उसके बारे में सोचा जा सकता है। जिस तरीके से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आगे चलकर स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 के करीब है, जबकि बेड्स की संख्या 8,600 है। मुंबई में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 48,000 से ज्यादा है, जबकि बेड्स की संख्या महज 10,000 के करीब है। यानी दिल्ली मुंबई में मरीजों की संख्या कोरोना बेड्स की संख्या से कहीं ज्यादा है। जबकि WHO के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या जून के आखिर में और जुलाई में सबसे ज्यादा बढ़ेगी। यानी अभी कोरोना का बड़ा विस्फोट होना बाकी है। ऐसे में अभी से सरकार को प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज की तैयारी पूरी करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार के तय रेट्स के मुताबिक कोरोना मरीजों के इलाज हो, इसके लिए भी कोई सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाना चाहिए ताकि निजी अस्पताल अपनी मनमानी ना कर सके।